आप सभी लोगों का मेरे वाईटी चैनल मिशन कोशिश पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वीडियो को शुरू से और अंत तक अवश्य देखिए, तभी आप वर्कशीट को हल कर पाएंगे। चलते हैं। ये वर्कशीट है कक्षा 6 विषय गणित की और अगस्त माह के प्रथम सप्ताह की या 5वें सप्ताह की वर्कशीट है। चलते हैं वर्कशीट की ओर। आज हम जानेंगे आयत, वर्ग और त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल। इससे पहले जानते हैं तल। तल एक ऐसा पृष्ठ है जो सभी दिशाओं में फैला होता है, जैसे पुस्तक या कॉपी का पृष्ठ, कमरे का फर्श और श्यामपट्ट का पृष्ठ। तल दो प्रकार के होते हैं, समतल और वक्रतल। समतल पुस्तक या मेज की सतह या तल, वक्रतल गेंद की सतह या तल। आओ करके देखें। अर्थात में आप अपनी पुस्तक पर माचिस की डिब्बी रखिए। माचिस की डिब्बी पुस्तक पर स्थिर या एक जगह रहती है क्योंकि इसकी सतह या तल सपाट या समतल है। अब आप अपनी पुस्तक पर गेंद रखिए। गेंद पुस्तक पर लुढ़कने लगती है क्योंकि गेंद की सतह या तल क्या है, वक्र या टेढ़ा मेढ़ा है। अब आप बताइए किसकी सतह या तल समतल है और किसका तल वक्रतल है। नंबर 1, कमरे के फर्श की सतह क्या है प्यारे बच्चों, समतल है। मेज की ऊपरी सतह क्या होगी, इस पे चर्चा करते हैं। और नंबर 3 पे है गेंद की सतह वक्रतल और चौथे पे है बेलन की सतह समतल हो गई है वक्रतल, इस पे चर्चा करते हैं। मिटाते हैं इसे। पृष्ठ या तल है ये इस तरह के जो ये हैं तल। आगे और इसमें समतल को लूँगा जो ये है भाई, चाहे हमारी पुस्तक है, कॉपी है, उसके ये तल क्या होंगे, समतल। ये देख पा रहे हो अब स्क्रीन पे, इसको कहेंगे समतल। मिटाते हैं, ये क्या कहलाएंगे, समतल। मिटाते फिर आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा है वक्रतल। वक्रतल या टेढ़ा मेढ़ा। ये क्या कहलाएंगे, वक्रतल के उदाहरण है। ये देख रहे हैं, वक्र, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, जैसे हमारी गेंद है, बेलन है। ये क्या कहलाएंगे, वक्रतल में। जैसे बेलन भी हमारा, ये आप लोग देखते होंगे बेलन को, सभी के घरों में रहते हैं। यहाँ पे स्क्रीन कम है, तो ये वक्रतल टेढ़े मेढ़े तल कहलाते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, वक्रतल। अब कमरे के फर्श की सतह समतल है तो मेज की भी क्या होगी भाई, समतल होगी। फिर गेंद की वक्र है, गेंद ऐसे, तो बेलन ये हमारा बेलन है,
तो ये भी क्या कहलाएगा, वक्र तल। इतना क्लियर हो गए, मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम इसमें त्रिभुज के बारे में जानकारी लेते हैं। 3 भुजाओं वाला अर्थात 3 भुजाओं से घिरी आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। नीचे दिया गया चित्र त्रिभुज ABC में आप देख पा रहे होंगे, ये त्रिभुज दे रखा है ABC एक त्रिभुज है। ठीक, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं, देख पा रहे होंगे आप। ये AB एक भुजा है, BC दूसरी भुजा और C या AC तीसरी भुजा। क्लियर हो गया इतना। कौन कौन से हुई 3 भुजाएं, AB BC और C या AC। 3 शीर्ष A B और C, 3 शीर्ष हो गए हैं। और 3 कोण, 3 कोण कौन कौन से होंगे, कोण A, कोण B, कोण C। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती है वहाँ पे एक शीर्ष बनता है और साथ में एक कोण भी बनता है। अब 3 कोण कौन कौन से हुए, कोण ABC। तो इसमें कौन से कोण की बात हो रही है, B कोण की। या इसको हम लिख सकते हैं CBA। चाहे इधर से देखो, कोण जो बीच में आता है जो बिंदु, वो उसका कोण एंगल कहलाता है। इसी तरह ABC हो गया, या C। फिर हम निकालेंगे C कोण। जैसे कोण लिखेंगे हम BCA, या कोण इसे कहेंगे ACB। ये BC बिंदु बीच में आ रहा, तो ये C कोण के बारे में हमको जानकारी देता है। अगर एक कोण निकालना हमको, तो एक कोण के निकालने के लिए हम लिखेंगे कोण BAC या कोण CAB। ये जो बिंदु बीच में है, जो शीर्ष, वो उसका कोण कहलाता है। चलते आगे। त्रिभुज को चिन्ह, ये त्रिभुज का क्या है, चिन्ह है, संकेत है। इससे हम त्रिभुज को शो करते हैं। तो ये हुआ त्रिभुज ABC, या लिखेंगे त्रिभुज ABC। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है त्रिभुज ABC को त्रिभुज क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज ABC को CBA भी पढ़ सकते हैं, CBA। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें त्रिभुज ABC और ये CAB BCA भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ फिगर हैं, 1 2 और 3। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। ये एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब आप नीचे दिए गए त्रिभुज में भुजा, शीर्ष व कोण पहचानो और सारणी को पूरा करो। देखिए भाई, यहाँ पे दे रखा नंबर 1 क्रम संख्या, भुजा, शीर्ष और कोण।
जैसे पहले त्रिभुज पे चलेंगे आप, इस वाले पे आप देखिए, इसमें भुजा है, कौन कौन सी भुजा होगी इसमें? भुजा होगी आर एस, ये आर और एस। फिर अगली भुजा होगी इसमें एस और टी, ये वाली एस और टी। फिर तीसरी भुजा होगी इसमें टी आर या आर टी, ये वाली, ये तीसरी भुजा। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे त्रिभुज में आप देखेंगे भुजा कौन सी हो जाएगी? भुजा ए क्यू, फिर क्यू आर, ए क्यू क्यू आर या आर ए या ए आर, ये तीन भुजा हो जाएंगी। अरे नहीं, इस पे आगे शीर्ष की बात होती थी यहाँ पे, सॉरी, अभी भुजा की बात हुई इसमें पहले त्रिभुज में। शीर्ष, शीर्ष है आर, दो भुजाएं जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक शीर्ष बनता है, कोण भी बनता है। ये एस शीर्ष और टी शीर्ष, तीन भुजा तीन शीर्ष हो गए। फिर कोण देखो भाई, दो भुजाएं जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक कोण बनता है, जैसे एस कोण और टी कोण और आर कोण। तो ये है, ये एस कोण ये वाला, टी कोण ये वाला और आर कोण ये वाला। जब यू में जाएंगे हम ऐसे, तो ये कोण बनेगा ये वाला। यहाँ से इधर कुछ निकलेंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा ये वाला, और फिर यहाँ पे ये एक कोण बना। मिटाते से फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे फिगर में चलते हैं हम। यहाँ पे हमको भुजा लिखनी है, तो भुजा लिखेंगे यहाँ पे दूसरे त्रिभुज में ए क्यू ये वाली, फिर क्यू आर ये वाली, फिर लिखेंगे आर ए, ये तीन भुजा। इतना आप इस सारणी में भरेंगे। शीर्ष देखेंगे नंबर 2 त्रिभुज पे, तो शीर्ष ये ए शीर्ष, क्यू शीर्ष और आर शीर्ष। फिर उसी तरह कोण भी हो जाएंगे। दूसरे त्रिभुज में कोण कौन कौन से होंगे? कोण लिखेंगे ए क्यू आर, यहाँ पे भरेंगे भाई कोण को। ए क्यू आर, क्यू कोण आ गया, क्यू आर ए, आर कोण आ गया, और कोण आर ए क्यू, ए कोण, तो तीन कोण आ गए, ए क्यू और आर, तीनों कोण आ गए। मिटाते हैं, फिर आगे। अब तीसरे त्रिभुज की ओर चलते हैं। इसमें हम भुजा लिखेंगे तीसरे त्रिभुज में। तीसरे त्रिभुज में भुजा कौन सी हो जाएगी? भुजा जे एल, जे के पहली, फिर के एल यहाँ पे भरेंगे लास्ट वाले में, थर्ड वाले में, और एल जे या जे एल। फिर इसमें शीर्ष हो जाएंगे, शीर्ष जे, शीर्ष के और शीर्ष एल, ये शीर्ष हो जाएंगे इसके, ये तीन शीर्ष। और कोण, कोण भी वही ऐसे ही भरेंगे। इसमें तीसरे वाले त्रिभुज में कोण भरेंगे आप लोग। कोण जे के एल, कोण के एल जे, और कोण एल
जे के, ये कोण के आया, ये कोण एल आया और ये कोण जे आया। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप त्रिभुज के बारे में भली भांति परिचित हो चुके होंगे। अब चलते हैं अगला इस पे चतुर्भुज, आयत एवं वर्ग। चतुर्भुज, ये देखिए भाई चतुर्भुज है, जैसे वर्कशीट में दिया गया है ए बी सी और डी। तो 4 भुजाओं वाला अर्थात 4 भुजाओं से घिरी आखिर तो क्या करते हैं, चतुर्भुज। तो आयत भी क्या होता है भाई, एक चतुर्भुज होता है, इसीलिए यहाँ पे ये फिगर दिया है। और अगला देखेंगे हम, ये वर्ग, ये क्या होगा, ये है वर्ग और ये है आयत और ये है चतुर्भुज। तो इसीलिए चतुर्भुज में जो हमारा प्रकरण है इसके अंदर आयत और वर्ग भी दिया हुआ है, क्योंकि आयत भी 4 भुजाओं वाला होता है और वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। अंतर कहाँ पे है, इस पे चर्चा करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नीचे ए बी सी डी एक चतुर्भुज की आकृति दी गई है। ये देखो ए बी सी और डी, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी में 4 भुजाएं, 4 भुजाएं कौन कौन सी हुई, 4 भुजाएं देखो ए बी, बी सी डी और डी, ये 4 भुजाएं होंगी। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो वर्कशीट है, 4 शीर्ष कौन कौन से हुई, ए शीर्ष जहाँ पे 2 भुजा मिली वहाँ पे एक शीर्ष बना, बी शीर्ष, सी शीर्ष और डी शीर्ष, 4 शीर्ष हो गए। कोण भी 4 होंगे, कोण जैसे यहाँ से लेंगे ए बी सी में तो कोण बी, फिर बी सी डी में लेंगे तो सी कोण, सी डी ए में लेंगे तो डी कोण और डी ए बी में लेंगे तो ए कोण। अब आप चतुर्भुज के बारे में भली भांति परिचित हो चुके होंगे। चतुर्भुज में क्या होती है, 4 भुजाएं होती है, 4 शीर्ष होते हैं और 4 कोण होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है हमारे पास जिस पर चर्चा करनी है वो है आयत। देखिए आयत जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। नीचे चित्र में एक आयत पी क्यू आर एस देख पा रहे होंगे आप, एक आयत दे रखा है पी क्यू आर एस, 4 भुजाएं हैं दिया है। इस आयत में आयत पी क्यू आर और एस में हमने देखा भुजा कौन सी है, 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष है, 4 कोण भी है इसमें भी। लेकिन भुजा इसमें क्या होता है, आमने सामने, जैसे पी क्यू की सामने की भुजा कौन होगी, ये वाली भाई एस आर, और जो ये इसके सामने की भुजा कौन होगी, इसके सामने की भुजा ये वाली होगी। और एंगल इसके क्या होंगे, कोण समकोण, राइट एंगल होंगे भाई, चारों कोण। क्लियर हो गया, देख पा रहे होंगे आप। भुजा पी क्यू, ये भुजा पी क्यू है
और इसके सामने की भुजा होगी ये ऊपर, देख पा रहे होंगे आप, एस आर वाली भुजा, ये आपस में क्या होंगे, बराबर, ये आपस में बराबर होंगे। और जो भुजा एस पी है ये बराबर होगी किसकी, ये हमारे पास आर क्यू दे रखी है, इसके बराबर होगी। तो ये इसके सामने की भुजा और ये इसकी सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं बराबर। और कोण क्या होता है, 90 राइट एंगल होता है भाई। अब देख पा रहे होंगे आप, इसमें आगे कोण एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू ये क्या है, 90 अंश का है। इसी तरह पी क्यू आर ये भी 90, फिर जो लिखेंगे हम क्यू आर और एस ये भी 90 डिग्री का, और फिर एस पी और क्यू ये भी 90 डिग्री का। इस तरह से चारों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 90 90 90 अंश के भाई। ओके, मिटाते हैं प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखा होगा आपने इसमें, अब आप लोगों के लिए भाई खाली स्थानों को भरिए। 4 भुजाएं ए बी सी, अब मुझे लग रहा है ये इधर की बात हो रही है, इसके आयत के। तो भुजाएं, 4 भुजाएं ए बी सी डी, इस वाले की बात हो रही है, इस वाले की सी डी और डी ए। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चार शीट्स वही ए बी सी और डी, 4 शीट हो जाएंगे। अब इस वाले पे आ गई, आयत वाले पे 4 कोण एस पी क्यू, कोण बढ़ते यहाँ पे, कोण एस पी क्यू तो यहाँ दे रखा है, एस पी क्यू हम भरेंगे पी क्यू आर, फिर अगला बनेंगे हम क्यू आर एस, फिर अगला भरेंगे हम आर एस पी। अब देखिए 4 कोण आ गए हैं, कौन कौन से, पी कोण भी आ गया यहाँ पे जो दिया वो है, क्यू कोण भी आ गया ये वाला, आर कोण भी आ गया ये वाला, और एस कोण भी है ये वाला। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्कशीट में आप बिंदु देख रहे हैं वो है वर्ग। देखिए ये वर्ग है, ये या ये ऐसे, ये ए बी सी डी। तो वर्ग किसे कहेंगे, जिस आयत की चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर है भाई, ए बी भुजा बी सी के, बी सी भुजा सी डी के, सी डी भुजा डी ए डी के, चारों भुजाएं के बराबर है। तो नीचे दिए गए एक वर्ग ए बी सी डी, देख पा रहे होंगे आप लोग,
दिया गया है इस वर्ग में ABCD में भुजा AB, ये भुजा AB है, ये देख पा रहे होंगे। ये किसके बराबर है? BC के, BC किसके बराबर है? CD के, CD किसके बराबर है? DE के बराबर है। तो चारों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। और कोण भी क्या है? 90 डिग्री के है, राइट एंगल है सारे, 90 अंश के कोण हैं चारों पे। ठीक, तो अब चलेंगे आगे। वर्ग की भुजाएं, 4 भुजाएं होती है, ये देख पा रहे होंगे। AB, BC, CD, DA, 4 भुजाएं हैं ये। 4 कोण होंगे, 4 शीर्ष होंगे। 4 भुजाएं होंगी, 4 शीर्ष। कौन कौन से? A, B, C और D। अब कोण भी कितने होंगे? 4 कोण होंगे। कौन कौन से? लिखेंगे कोण A, इसकी बात हो रही है, ABC कोण BCD कोण CDA और कोण DAB। ये B कोण आ गया, ये C कोण, ये D कोण, ये A कोण। सारे कोण कितने के होंगे? 90 अंश के हुए, 90 राइट एंगल होंगे सारे कोण। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अब इस वर्कशीट को भली से समझ चुके होंगे और आप लोगों ने अब इसे अपनी कॉपी में अच्छे से हल करना है। आज हमने किस किस के बारे में जानकारी ली? आज ली हमने तल, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, आयत और वर्ग की जानकारी हासिल की। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।